पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आला हजरत अजीमुल बरकत दरियाए रहमत मजहर गौसियत सरापा कशफो करामत हम सब के हजरत काते कुफ्र दलालत कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत रफ़ीउद दरजत अजीमुल मर्तबत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह मुजद्दिदे मियते माजिया व हाजिरा मुअय्यदे मिल्लते ताहिरा इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, जिनकी शान ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे आरे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। वो उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में अपने कलम को उठाते हैं और नजराने अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज करते हैं, रुख दिन है या महरे समा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, दिन लहू में खोना तुझे ए गफलत की चादर ओढ़ कर सोने वालों, तिलावते कुरान से शगफ न रखने वालों, नमाजों को पसे पुश्त डालने वालों, ए इबादाते इलाहिया से रूह गर्दानी करने वालों, बरेली के अजीम मोहसिन झिझोड़ रहे हैं, बेदार कर रहे हैं, जगा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, इसके बावजूद नबी का करीमाना हाल ये, इन तमाम लगवियात के बावजूद नबी का करीमाना हाल ये कि डर था कि ईसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, डर था कि ईसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दी उनकी रहमत ने सदा, सुभान अल्लाह, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, आहा सुभान, ये भी नहीं वो भी नहीं। और 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म की इनकिसारी देखना हो तो इसके मक्ते में देखो, हाय हाय फरमाते हैं, है बुलबुले रंगी रजा, है बुलबुले रंगी रजा,
या तूतिए नगमा सरा है बुलबुले रंगी रजा, या तूतिए नगमा सरा हक ये के वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह क्या कहने हैं माशाअल्लाह। वासिफ है तेरा। कसम खुदा की अगर आला हजरत के इस मक्ते को लोग समझ लेना हाँ तो गुरूर करना भूल जाएंगे। सच है सच है, हक बयान हक बयान। गुरूर करना भूल जाएंगे कसम खुदा की। वो शान इमाम अहमद रजा है, सुभान अल्लाह। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब्जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। पैगंबर इस्लाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार जी लगाकर अपनी गुलामी का सबूत पेश कर लें, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दस्तार बंदी का जलसा है ना? बोलो यार जी माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है इन उलमा से ज्यादा आप थके हो। ये तो माशाल्लाह हमारी बिरादरी के लोग तो खूब बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी बोलने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे पेश रहो जिस खतीब को आपने समाअत किया है ना, अल्लामा असगर अली आर अनबी साहब किबला, उन्होंने बोलने के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी। उसके बावजूद भी बोलने का जज्बा न पैदा हुआ। मेरे बाद जो खतीब आने वाले हैं ना, तुम लाख चाहो कि हमें बोलना ना पड़े, लेकिन वो खतीब ऐसा है कि बोलने पर कसम खुदा की मजबूर हो जाओ। हाँ, राकिबे मरकबे खिताबत नय्यरे बुर्जे वाजो नसीहत पैकरे इल्मो अदब नाजिशे फिक्रो फन खतीबुल हिंद रईसुल लिसान हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी साहब किबला। कसम खुदा की ऐसे वारसियों को देखकर तबीयत बाग बाग हो जाती है। क्या कहने हजरत, वाह सुभान अल्लाह। ऐसे वारसी हैं हजरत, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत के सच्चे अलंबरदार का नाम अल्लामा मोहम्मद अहमद वारसी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी आप खिताब सुनिएगा। मैं तो बस यूं ही थोड़ी देर आपका वक्त बर्बाद करने के लिए हाजिर आ गया। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त फरमा लें, फिर मुदल्लल और मुबरहन खिताब आपको समाअत करना है। जलसे दस्तार बंदी है ना आज। कितने बच्चे हैं हजरत? 3 बच्चे हैं। ये अल्लामा ज़हूर आलम अजहरी साहब और हाफिज वाहिद अली रज़वी साहब और हाफिज शब्बीर रजा वाहिदी साहब, मौलाना मुबारक साहब, इन लोगों ने मिलकर मालूम क्या किया है? जाहिलों की तादाद में 3 की कमी और पढ़े लिखों की जमात में 3 का इजाफा कर। क्या अच्छी बात है। ये ना देखो कि 3 बच्चों की दस्तार बंदी है, इसको इस नजरिए से देखो कि जाहिलों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 लोग कम हो गए हैं और पढ़े लिखों की जमात में 3 लोग ज्यादा हो गए। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। ये जलसे दस्तार बंदी है। हाँ, जहालतो बर्बरियत की तारीकियों से निकालकर शमए कुरान की तरफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह। कुरान के नूर से मुनव्वर कर दिया। और जानते हैं डॉक्टर जब कोई बनता है ना, तो इस शान से उसका इस्तकबाल नहीं होता जिस शान से हाफिज कुरान का इस्तकबाल होगा। क्या अच्छी बात कही हजरत। अभी तो बात यहाँ की कर लूं, वहां की बात भी देखिए। हाँ, है ना। कोई लेक्चरार बनता है, प्रोफेसर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है, जज बनता है। इस पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल नहीं होता जैसा एक हाफिज कुरान का इस्तकबाल आज यहाँ होगा। आप देखेंगे अपनी निगाहों से। इसलिए कि जज जब बनता है ना, तो किताबें चाहे जितनी पढ़ ले, हर किताब में एक ही टॉपिक होता है, एक ही उन्वान होता है। प्रोफेसर जो बनता है ना, किताबें चाहे 1000 पढ़ ले,
लेकिन कोई किताब ऐसी नहीं पढ़ता कि जिस किताब में 2 अनावीन पर बहस की गई हो। टॉपिक एक ही होता है, जोग्राफिया हो, भूगोल हो, हिस्ट्री हो, माकूलो मनकूल हो, फल्कियात हो, मीरास हो, कुछ भी हो, टॉपिक एक ही होता है, उन्वान एक ही होता है। मगर जो हाफिज कुरान होता है ना, उस किताब को पढ़कर उस किताब को याद कर हाफिज होता है, जिस किताब के अंदर 1 नहीं 2 नहीं 4 6 10 20 नहीं 100 200 नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम उलूमो फनून के जामे जो किताब है उस किताब का। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इसी तर्ज बयान की आयत का इंतखाब किया। आप जरा सा दरूद शरीफ सुना दे, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददा माफी इल्म दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजाने ज़ी वक़ार, दुनिया के अंदर जब से दुनिया कायम हुई उस वक्त से लेकर अब तक इस कायनात के अंदर बेशुमार लोग आए। आप अगर उनका शुमार करना चाहो नहीं कर सकते। बेशुमार लोग आए गए, आते जाते रहे। जमातें भी मुख्तलिफ। इस दुनिया के अंदर आने वाले इंसानों की जमात में अंबिया भी हुए, रसूल भी हुए, सहाबा, ताबईन, तबए ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, शुहदा की जमात, सालिहीन, औलिया, सोलहा, कोमला, फौजला, उलमा, सूफिया, हुफ़ाज, कुर्रा, अवामुन्नास, अलग अलग तबकात रहे, लोग आते रहे जाते रहे। जब से ये दुनिया कायम हुई उस वक्त से लेकर अब तक इस दुनिया के अंदर आने जाने वालों का जैसे शुमार नहीं, ठीक उसी तरह इस रूए जमीन पर लिखी जाने वाली किताबों का भी कोई शुमार नहीं है। अजीजाने ज़ी वक़ार, उलमा, फज़ला, मुहक्किकीन, मुतक्किकीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े कलमकार, मुहर्रिरीन, मुसन्निफीन ने इस रूए जमीन पर रहकर कौम की रहबरी और हिदायत के लिए अपने अपने इल्म के जौहर दिखाए, अपने अपने अंदाज में किताबें तसनीफ की और कौम के सामने पेश किया। मेरे अजीज, एक मुसन्निफ, एक मुहर्रिर, एक अच्छा कलमकार, एक शानदार राइटर जब कुछ लिखने की कोशिश करता है, कलम उठाता है, कलम उठाने से पहले टॉपिक का चुनाव करता है, मौजू मुंतखब करता है, उन्वान मुतय्यन करता है, फिर कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है। एक बलीग इंसान जब कलम उठाता है और वो लिखना चाहता है, अपनी पूरी किताब के अंदर बलागत के हवाले से बहस करता है। एक फसीह जब कलम उठाता है और वो लिखना शुरू करता है, आप उसकी किताब सफ़े अव्वल से लेकर सफ़े अखीर तक, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक आप उसकी किताब का मुताला करते चले जाइए, कोई दूसरा टॉपिक नजर नहीं आएगा, सिर्फ फसाहत के हवाले से बहस करता है। एक मंतिकी जब कलम उठाता है और लिखना शुरू करता है तो अपने पूरे कलम की तवानाई सर्फ करता है इल्मे मंतिक पर, और पूरी किताब के अंदर सिवाय मंतिक के कुछ नजर नहीं आता। एक फलसफी जब कलम उठाता है और वो लिखना शुरू करता है, आप उसकी किताब का जायजा लीजिए और उसकी किताब का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा कि पूरी किताब के अंदर सिवाय फलसफा के कोई इल्म नजर नहीं आ रहा है। नहवी कलम उठाता है, नहव के हवाले से गुफ्तगू करता है, सरफी कलम उठाता है तो सर्फ के हवाले से कलाम करता है, एक बलीग कलम उठाता है तो बलागत पर लिखता है, एक फलसफी कलम उठाता है तो फलसफा के हवाले से तहरीर करता हुआ नजर आता है। एक मुहर्रिर जब कलम उठाता है और उसका टॉपिक फन्ने फिक़्ह होता है, पूरी किताब के अंदर इल्मे फिक़्ह के हवाले से बहस करता है या उसूले फिक़्ह के हवाले से बहस करता है। एक
मुहद्दिस कलम उठाता है, आप पूरी किताब का जायजा ले लीजिए। इल्मे हदीस पर बहस करता है, अस्माउर रिजाल पर बहस करता है, सही हो ज़ईफ के हवाले से बहस करता है, उसूले हदीस के हवाले से बहस करता है। जो कलम उठाता है एक टॉपिक पर लिखता है, एक उन्वान पर लिखता है, एक मौजू पर लिखता चला जाता है। मेरे अजीज, दुनिया में पाई जाने वाली तमाम किताबों का आप जायजा लीजिए, टॉपिक एक होता है, उन्वान एक होता है, मौजू एक होता है। वजह क्या है? ये दुनिया में नजर आने वाली और इस कायनात के अंदर पाई जाने वाली तमाम किताबों का मुसन्निफ, जुमला किताबों का राइटर कोई ना कोई इंसान होता है। फसीह हो, बलीग हो, मंतिकी हो, फलसफी हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुहक्किक हो, कुछ भी हो, कलम उठाता है, एक उन्वान पर लिखता है। दुनिया की तमाम किताबें लिखने वाला इंसान है, मगर ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मजहबे इस्लाम के मानने वाले गयूर मुसलमानों, जरा जहन को बरूए कार लाओ, अपनी नजर उठा करके देखो इस रूए जमीन पर, इस नीलगू आसमान के नीचे और इस कायनात के अंदर एक किताब ऐसी भी है जिस किताब को कुरान मुकद्दस कहते हैं। एक किताब ऐसी है जिस किताब को कलामे बारी कहते हैं। एक किताब ऐसी है जिस किताब को किताबे रहमानो रहीम कहते हैं, कुरान मुकद्दस कहते हैं। ये वो मुकद्दस किताब है जिस किताब के अंदर जब बहस की गई है तो एक उन्वान पर बहस नहीं की गई है। ये वो मुकद्दस किताब है जिस किताब के अंदर गुफ्तगू की गई है तो एक मौजू के हवाले से गुफ्तगू नहीं की गई है। ये वो मुकद्दस किताब है जिस किताब के अंदर जब कलाम किया गया है तो एक उन्वान के हवाले से इस किताब में कलाम नहीं किया गया है। फिर कितने अनावीन पर बहस की गई है और कितने मौजूआत पर यह कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ है। तो किसी से मत पूछो, इसी कुरान की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करो और इसी मुकद्दस कुरान से पूछो, ए कुरान तू बता, तेरे अंदर एक मौजू के हवाले से गुफ्तगू की गई है, 2-4 मौजू के हवाले से गुफ्तगू की गई है, 10-20 मौजू के हवाले से गुफ्तगू की गई है, 100-200 मौजू के हवाले से गुफ्तगू की गई है। एक कुरान तू बता, तेरे अंदर कितने मौजूआत है। एक कुरान तू बता, तेरे अंदर कितने अनावीन है। एक कुरान तू बता, तेरे अंदर कितने टॉपिक्स पाए जा रहे हैं। तो कुरान ऐलान कर रहा है, 7वां पारा है और 7वें पारे की मुकद्दस आयते करीमा है। खल्लाके आलम इरशाद फरमा रहा है, वला रत्बियु वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई तर ऐसा नहीं, कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र किताबे मुबीन में। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते कुरान मुकद्दस, मदरसा रज़विया गौसुल उलूम, रईसुल कलम हजरत अल्लामा मुर्तजा शरीफी साहब किबला। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई तर ऐसा नहीं, कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र किताबे मुबीन में मौजूद ना हो। कोई सूखी शय ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो। कोई गीली शय ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। मेरे अजीज, अब खुश किसे कहते हैं और तर किसे कहते हैं, आप जरा सा गौर व फिक्र करें और देखें। रब्बे कदीर ने ये दुनिया बनाई है और पालनहारे हकीकी ने इस दुनिया को 4 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। एक हिस्सा रूए जमीन का है और 3 हिस्सा पानी का है जिसे आप समंदर कहा करते हैं। मेरे अजीज, ये दुनिया 4 हिस्सों में मुनक़सिम है। एक हिस्सा जमीन का और 3 हिस्सा समंदरों का। ये दुनिया है दुनिया। जो हिस्सा खुश्क है वही जमीन है और जो हिस्सा तर है उसी को आप समंदर कहते हैं। और कुरान की शान ये है कि कोई
तर और कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र किताबे मुबीन के अंदर मौजूद ना हो। आप नजर उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए, ये नजर आने वाला आसमान है, इसका ताल्लुक खुश्की से है। उसके ऊपर एक और आसमान है, उसका ताल्लुक खुश्की से है। उसके ऊपर एक और आसमान है, उसका ताल्लुक खुश्की से है। इस तरह आसमान के 7 दर्जे हैं। ये सतह जमीन है, इसका ताल्लुक खुश्की से है। इसके नीचे एक और जमीन है, वहां भी खुश्की है। उसके नीचे एक और जमीन है, वहां भी खुश्की है। तहत सरा का ताल्लुक खुश्की से है। सिदरतुल मुंतहा का ताल्लुक खुश्की से है। अर्शे मजीद का ताल्लुक खुश्की से है। और ये कुरान है, कुरान जिसके अंदर हर तर का जिक्र मौजूद है। ये कुरान है जिसके अंदर हर खुश का जिक्र मौजूद है। अब जब कुरान के अंदर हर खुश का जिक्र मौजूद है तो आपको मानना पड़ेगा कि जमीन का जिक्र कुरान के अंदर है। और जब जमीन का जिक्र कुरान के अंदर है तो इस पर नजर आने वाले ये बुलंदो बाला पहाड़, इनका जिक्र कुरान के अंदर है। अगर जमीन का जिक्र कुरान के अंदर है तो इन पर रहने बसने वाले जिन्नो बशर का जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर है। कुरान के अंदर जमीन का जिक्र मौजूद है तो आपको मानना पड़ेगा कि इसके पुष्ट पर नजर आने वाले दरख्तो हजर, शजरो हजर, बरगो समर, खुशको तर, जिन्नो बशर, इन सब का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आसमान का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। फिर आपको मानना पड़ेगा कि उसके पुष्ट पर नजर आने वाले ये चमकते धमकते सूरज का जिक्र कुरान के अंदर है। चांद का जिक्र कुरान के अंदर है। माहो नुजूम का जिक्र कुरान के अंदर है। आसमान अव्वल से लेकर आसमान साबे तक का जिक्र कुरान के अंदर है। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र कुरान के अंदर है। अर्श की बुलंदी का जिक्र कुरान के अंदर है। पुश्ते जमीन का जिक्र कुरान के अंदर है। तहत सरा का जिक्र कुरान के अंदर है। वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई तर ऐसा नहीं, कोई खुश्क ऐसा नहीं जिसका जिक्र किताबे मुबीन के अंदर मौजूद ना हो, जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद ना हो। मेरे अजीज, ये अर्श की बुलंदी की बात चली है। कुरान तो वो मुकद्दस किताब है कि इन सब का ताल्लुक मकान से है। जमीन है, इसका ताल्लुक मकान से है। तहत सरा है, इसका ताल्लुक मकान से है। अर्श की बुलंदी है, इसका ताल्लुक मकान से है। आसमानों का ताल्लुक मकान से है। सिदरा का ताल्लुक मकान से है। ये सब के सब मकान है। कुरान तो वो मुकद्दस किताब है जिस किताब के अंदर अगर मकानों का जिक्र मौजूद है तो उसी किताब के अंदर लामका का भी जिक्र मौजूद है। आओ उठाओ कुरान मुकद्दस को और पढ़ो। रब ताला फरमाता है फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, नबी एक कमान के मिसल या 2 कमान के मिसल रब के करीब तरला मका में हो। इस एक मुख्तसर सी इमारत के अंदर जो किताब पढ़ाई जाती ना, वो किताब सिर्फ ना कि एक किताब है, दुनिया की तमाम किताबें किताब हैं। इस मदरसे में जो किताब पढ़ाई जाती है वो एक किताब 2 किताब नहीं बल्कि उम्मुल कुतुब पढ़ाई जाती है। ये ना कि सिर्फ हाफिज़े कुरान हुए हैं। अगर हाफिज़े कुरान बच्चा हो गया तो आप जान लीजिए कि ये बच्चा हाफिज़े इल्मे बलागत भी है। हाफिज़े कुरान हो गया तो आप जान लीजिए कि ये बच्चा हाफिज़े इल्मे फसाहत भी है। जुमले पर गौर किया जाए, मैंने आलिमे इल्मे फसाहत नहीं कहा, आलिमे इल्मे बलागत नहीं कहा। अगर बच्चा हाफिज़े कुरान है तो हाफिज़े इल्मे बलागत भी है। बच्चा हाफिज़े कुरान है तो हाफिज़े इल्मे फसाहत भी है। बच्चा हाफिज़े कुरान है तो हाफिज़े माक़ूलात व मनक़ूलात है। बच्चा हाफिज़े कुरान है तो हाफिज़े इल्मे फ़लसफ़ा है। बच्चा हाफिज़े कुरान है तो हाफिज़े इल्मे मीरास है। बच्चा हाफिज़े कुरान है तो बच्चा हाफिज़े इल्मे फ़लकियात है। बच्चा हाफिज़े कुरान है तो जुमला उलूम व फ़ुनून का वो बच्चा हाफिज़ हो गया है। मेरे अजीज, ये शान है हाफिज़े कुरान की,
ये कुरान इसलिए नहीं है कि अब्बा मर जाए तो उनके तीजे के मौके पर उठा लिया जाए। ये कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि दादी मर जाए तो उनके 40वें के मौके पर ये कुरान सिर्फ उठा लिया जाए। ये कुरान इसलिए नहीं है सिर्फ कि आपके अब्बा मरे या अम्मा मरे तो उनके 10वें 20वें के मौके पर आप उठा लें, उसके बाद बालाए ताक रख दे। जी नहीं, ये कुरान इसलिए है कि आप इस कुरान की तिलावत हर सुबह मशा करें, हर सुबह मशा करें। ये कुरान इसलिए है कि आप इसकी तिलावत भी करें और इसका तर्जमा कंजुल ईमान भी पढ़ें। ये कुरान इसलिए है कि आप इस कुरान की तिलावत भी करें, इसका तर्जमा भी पढ़ें और तफसीर खजाइनुल इरफान भी पढ़ें। ये कुरान इसलिए है कि आप इसकी आयात की तिलावत भी करें और इसकी तफसीरात पर भी आपका गौर हो। मेरे अजीज, जब इस पैराए में आप कुरान पढ़ोगे और उसके बावजूद भी अगर आपके समझ में ना आए तो उसको उस तफसीर को समझने के लिए अल्लामा ज़हूर आलम की बारगाह में आए। आपके पढ़ने से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर उसको समझने के लिए अल्लामा कारी इकबाल बेग कादरी के पास पहुंचे, अल्लामा उमर कादरी के पास पहुंचे। अपने कुर्बो जवार में जो आलिम दीन नजर आ जाए उसकी बारगाह में पहुंच करके तफसीर कुरान आप सीखें और उसे समझें और उसकी रोशनी में आप अपनी जिंदगी गुजारें। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस दिन कुरान को समझ करके पढ़ना शुरू कर दोगे और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी तुम्हारी ताबनाक नजर आएगी। आओ जरा सा देखो, एक आयत करीमा पढ़ता हूँ, सूरह जुमा की आयत करीमा है। रब इरशाद फरमाता है, वइदा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। ए लोगो, जब नमाज से फारिग हो जाओ, जब नमाज मुकम्मल कर चुको तो रूए जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का दिया रिस्क तलाश करो। मेरे अजीज, आप जरा सा गौर करें, ये वलमा जलवागर है, इनसे पूछें। रब्बे कदीर ने फरमाया वइज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द। अल्लाह ने नहीं फरमाया फंतशिरू अलल अर्द। अगर अल्लाह ने ये फरमाया होता फंतशिरू अलल अर्द तो आयत करीमा का तर्जमा होता कि रूए जमीन पर फैल जाओ, लेकिन रब फरमा रहा है फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, जमीन में फैल जाओ। आप जरा सा अंदाजा लगाएं और गौर करें, आप जब जमीन के ऊपर फैलकर रोजी तलाश करोगे तो पान की गुमटी मिलेगी। अगर जमीन के ऊपर फैलकर अल्लाह का रिस्क तलाश करोगे तो तुम्हें रिंच और पाना मिलेगा, पंचर बनाते हुए नजर आओगे। अगर रूए जमीन के ऊपर फैलकर रिस्क तलाश करोगे तो इस रूए जमीन पर रोजी जब तलाश करने लगोगे तो तुम्हारे हाथ ऑटो लगेगा, जिसे चौराहों पर चलाते हुए नजर आओगे। रूए जमीन के ऊपर फैलकर रोजी तलाश करोगे तो तुम्हारे हाथ टेम्पो लगेगा। रूए जमीन के ऊपर फैलकर अगर रिस्क तलाश करोगे तो तुम्हारे हाथ बैटरी रिक्शा लगेगा। रूए जमीन के ऊपर फैलकर अगर रिस्क तलाश करोगे तो तुम्हारे हाथ परचून की दुकान आएगी। रूए जमीन के ऊपर फैलकर अगर रोजी तलाश करोगे तो तुम्हारे हाथ में ये फुटपाथों पर नजर आने वाली छोटी मोटी दुकानें नजर आएंगी। मगर ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर कुरान को पढ़ करके रिस्क तलाश करोगे और रूए जमीन में फैलकर अल्लाह का फजल तलाश करोगे तो हीरे जवाहिरात तुम्हें मिलेंगे। रूए जमीन में फैलकर अल्लाह का फजल तलाश करोगे तो पेट्रोल का कुआं तुम्हें मिलेगा। रूए जमीन में फैलकर अल्लाह का फजल तलाश करोगे तो डीजल का कुआं तुम्हें मिलेगा। रूए जमीन पर में फैलकर अल्लाह का फजल तलाश करोगे तो तमाम मादनियात तक तुम्हारी रसाई हो जाएगी और इस कायनात के अंदर तुम साहिबे सरवत भी नजर आओगे और कुरान पढ़ने की बुनियाद पर तुम जन्नती भी नजर आओगे। दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। हदीस रसूल ग्रामी वक़ार है, नबी रहमत फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वलम
तकुनिल खामिस फतहलिक, आलिम बन जाओ, नहीं बन पाए तालिबे इल्म बन जाओ, नहीं बन पाए औ मुस्तमिआ, उलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ, ये भी नहीं हो पा रहा है, औ मुहिब्बा, इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ, वलम तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवी चीज ना बनना वरना हिलाक। इनसे दीन के मसाइल पूछो और पूछते 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 इतना पूछो, इतनी जानकारी लो, इतनी जानकारी लो कि एक दौर आ जाए कि हदीस शरीफ के जुमलों के जुज़वे सानी तक रसाई हो जाए। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आलिम दीन बन जाओगे पूछते पूछते। और मैं बता दूं बड़ी बेबाकी के साथ, हर सनद वाला आलिम नहीं होता, ये वाला तशरीफ फरमा है, पूछ लीजिए। हर वो जिसके हाथ में डिग्री आ जाए, हर वो जो कुर्ता पैजामा टोपी पहन ले, हर वो शख्स आलिम नहीं होता। और कोई जरूरी नहीं कि जिसके पास सनद ना हो वो आलिम ना हो। सुभान अल्लाह। आलिम इल्म से बनता है, सनद से नहीं, ये कागजी मार्कशीटों से नहीं। आलिम इल्म से होता है। वाह क्या अच्छी बात है। जिसका सीना इल्मे दीने मतीन से मुनव्वरो मुजल्ला है, सनद है या नहीं है उससे कोई सरोकार नहीं, उसकी जगह मुर्तजा शरीफी के कल्बो जिगर के अंदर है। और जिसका सीना इल्मे दीने मतीन से मुनव्वर नहीं है, एक नहीं 1000 सनदें लेकर घूमे, वो आलिम है। आलिम इल्म से होता है, सनद से और मार्कशीट से नहीं। तो आलिम बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ। नहीं हो सकता तो उलमा की बातें कम से कम सुनने वाला बन जाओ। हैं, जलसों में आया करो और मजे लेने के लिए ना आया करो कि बड़ी उछल कूद वाली तकरीर में मजा आ गया, दिल बड़ा खुश हो गया। मजे लेने के लिए ना आया करो, दीन की बातें लेने के लिए आया करो। बहुत अच्छी बात है। उलमा की बातें सुनने के लिए आया करो। उलमा जब कुछ दीन की बातें सुनाए ना तो गौर किया करो, वो अल्लाह हंगामा और चाय के नजर न कर दिया करो। सच ये बड़ी बुराई है हमारे समाज के अंदर, और ये भी नहीं हो पाया ना तो औ मुहिब्बा, कम से कम उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। सलमान भाई की तरह जब उलमा निकले तो दुकान में बुला करके कम से कम रस भरी खिला दिया करो, मोहब्बत करो इनसे, ताजीम करो, इज्जत करो, है ना, इनसे मोहब्बत करो। वलम तकुनिल खामिस फतहलिक। अब गौर करें, बनना तो इन्हीं 4 में से कुछ बनना। नबी फरमाते हैं 5वीं चीज ना बनना वरना तुम्हारा अंजाम क्या होगा, हिलाक हो जाओगे। ये मुर्तजा शरीफी नहीं कह रहा है, पैगंबर इस्लाम का इरशाद गिरामी बता रहा है। नबी फरमा रहे 5वीं चीज ना बनना, तालिबे इल्म बन जा, आलिम दीन बनना, उलमा की बातें सुनने वाला बनना, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनना। इसके अलावा 5वीं चीज ना बनना वरना हिलाक हो जाओगे। इस हिलाकत से मेरे अजीज ये मुराद नहीं है कि तुम्हारी जायदाद मिसमार कर दी जाएगी। इस हिलाकत से ये मुराद नहीं है कि तुम्हारी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। इस हिलाकत से ये मुराद नहीं है कि तुम्हारे मालो असबाब तबाह कर दिए जाएंगे। इस हिलाकत से ये मुराद नहीं है कि तुम्हारे दौलतो सरवत में आग लगा दी जाएगी। जी नहीं, इस हिलाकत से ये मुराद है कि ईमानी एतबार से तुम हिलाक हो जाओगे, दीनी एतबार से तुम हिलाक हो जाओगे, इस्लामी एतबार से तुम हिलाक हो जाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है इल्म दीन हासिल करो, तालिबे इल्म बन जाओ, उलमा बन जाओ, आलिम बन जाओ, उलमा की बातें सुनने वाला बन जाओ या इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ। इल्म का दायरा बहुत वसी है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक। वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वलम तकुनिल खामिस फतहलिक। सलाम।